पूरा इंडिया जानती है कि सर्दियों में फर्टिलिटी रिसर्च बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में नॉर्मली चाइल्ड बर्थ का रेट बढ़ जाता है, हर कोई यही बताता है ना। खाने पीने में भी बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, हेल्दी ऑप्शंस। सर्दियों में वैरायटी आप खाते हो, लेकिन जैसे गर्मी आती है, इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तपा जा रहा है गर्मी में, और गर्मी में किस तरह से आप अपने बेबी प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, नींद कम आ रही है और खाने पीने में भी ऑप्शन सर्दियों के कंपैरिजन में कम हो गया। तो देखते रहिए, इस खाली प्लेट को खाली नहीं रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा 7 नेचुरल सुपर फूड, इंडियन देसी सुपर फूड, सस्ता सुपर फूड जो आपको हेल्प करेगा गर्मियों में भी आपके फर्टिलिटी को रिसेट करने में, बूस्ट करने में, मेल फर्टिलिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी बोथ, ताकि बहुत जल्दी आपके घर में आ जाए नन्ना मुन्ना जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार है। तो चलते गर्मी के पहला सुपर फूड। ये पहला सुपर फूड है, जी हाँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल सस्ता एवं देसी सुपर फूड के बारे में बात करूंगा। तो पहला सुपर फूड है हमारा सबका पसंदीदा वाटरमेलन यानी तरबूज। अब तरबूज में क्या है? इसमें है साइट्रुलिन, इसमें है पोटाशियम, इसमें है विटामिन सी, इसमें है लाइकोपिन। और ये जो स्पेशली लाइकोपिन के बारे में बात करें ना, ये मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, शरीर में जाके ब्लड थिनर का काम करता है। तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ब्लड की गति को ठीक करेगा, बूस्ट करेगा टुवर्ड्स द पेल्विक फ्लोर। ये स्पर्म की प्रोटेक्शन में मदद करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो स्ट्रेस के कारण अगर स्पर्म की डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी विटामिन सी के बारे में क्या है कहना, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द फ्रूट्स विटामिन सी। स्पर्म की जो मोटिलिटी है इसको बढ़ने में मदद करता है। पोटाशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, सॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं, जो हमारे ब्लड में बहुत अच्छा काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जिंक, पोटाशियम, विटामिन, ये सारे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे सस्ता सुपर फूड में गर्मियों में तरबूज खाइए। हाँ, किसी किसी को लगता है कि तरबूज खाने से शुगर बढ़ जाए। देखिए, कोई भी चीज़ ना हम मात्रा से अति खा लेंगे तो शुगर तो ज़रूर बढ़ेगा। तो आप अगर ऑलरेडी किसी डाइटिशियन के चार्ट को फॉलो कर रहे हो तो उनसे कंसल्ट कीजिए कि किस मात्रा में आपको खाना है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ, एज ए इंडियन हम लोग बहुत ज़्यादा अनाज कंज्यूम करते हैं। जितना हमें रिक्वायरमेंट है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अनाज हम खाते हैं। अनाज की मात्रा को कम कीजिए। जो 8-8, 6-6 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाओ और 1 प्लेट तरबूज खा लो। ऑब्वियसली इससे शुगर नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल देखोगे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फीमेल में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है यही तरबूज। फर्टिलिटी बूस्टर के हिसाब से बात करें तो कई सारे फायदे हैं। 95% से ज़्यादा तो इसमें वाटर है, तो आपके हाइड्रेशन में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। गर्मियों में हीट स्ट्रोक वगैरह आता है तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जो वर्कआउट करते हैं, मेरे जैसे दिन भर एक्टिविटी में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ है। तो ओवुलेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है, एग क्वालिटी को बढ़ने में मदद करता है, आपके जो यूटेरस है उसको हेल्दी रखने में। ये दोनों लाइकोपिन और सिट्रुलिन दोनों आपके यूटेरस के हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। तो पहला सुपर फूड तो हो गया तरबूज। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। चलते सेकंड सुपर फूड में हमारा, वो क्या है? तो दूसरा सुपर फूड ये रहा। अगेन हर गली में, हर नुक्कड़ में आपको मिल जाएगा, ठेले में मिल जाएगा, खरबूज, मास्कमेलन। ये स्पेशल जो इंडियन वैरायटी स्वीट मास्कमेलन जिसको बोलते हैं। इसमें है विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम और फोलेट तो खूब मात्रा में। विटामिन ए जो है वो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जितना विटामिन ए अच्छा रहेगा बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अच्छा होगा। और ये जो फोलेट है ये स्पेशली स्पर्म के डीएनए फ्रेगमेंटेशन को रोकने में हेल्प करता है। तो स्पर्म का जो इंटीग्रिटी है, उसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, उसको बहुत अच्छा रखेगा, मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करेगा स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में। और मैं पिछले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, स्पर्म काउंट तो बहुत जल्दी आप बढ़ा सकते हो, आसानी से बढ़ा सकते हो, लेकिन मॉर्फोलॉजी बढ़ाने में, मोटिलिटी बढ़ाने में समय लगता है, प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ेगी। फीमेल में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मायोआइनोसिटोल की, जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारे लेडीज़ को पीसीओडी, इवन पीसीओएस है, तो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। खाली दिन में अगर 100-150 ग्राम भी आप इसको खाते हो ना, काफ़ी अच्छा खासा डोजेस आपको मायोआइनोसिटोल की मिल जाएगी। तो इस पर आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। फाइबर रिच है, इसमें एंटीकोगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ है, जो क्या करता है, पीरियड के दौरान आपके ब्लड के जो क्लॉट्स बन जाते हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस पेन रिलीफ में मदद करेगा। बाकी फाइबर का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है ये। तो जिन लोगों को मेल फीमेल दोनों में अगर कॉन्स्टिपेशन है, गट हेल्थ का इशू रहता है, तो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो आपको बहुत महंगे चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास जो गर्मियों में सीजनल चीज़ें मिल रही है ना, वो बेसिकली प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट वरदान क्या है फिर? तो ये रहा अगला सुपर फूड, मौसमी है। ऐसे मिलता तो साल भर है आज, क्योंकि वेदर मॉडिफिकेशन और ग्रीन हाउस फार्मिंग का ज़माना है, कोल्ड स्टोरेज में हर कुछ रखा जाता है साल भर, लेकिन स्पेसिफिकली ये समर का फ्रूट है
और समर में ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। एक तो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी ही पानी है। विटामिन सी का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, आयरन का रिच सोर्स है। तो इस जितने भी चीज़ें हैं, विटामिन सी जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा, जहाँ जहाँ पोटेशियम की बात होगी, जहाँ जहाँ आयरन की बात होगी, मतलब ये सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। स्पर्म की इंटीग्रिटी, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। स्पर्म की मोटिलिटी में मदद करेगा। और स्ट्रेस के कारण अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी डाउन जा रहा है, उसमें मदद करेगा। सेम आयरन एब्जॉर्प्शन के कारण ये फीमेल में पीरियड का जो हेल्थ है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और बेसिकली डाइटिशियन का भी कहना है कि जूस ना पी के आप रॉ इसको लीजिए, क्योंकि फाइबर इसका ख़राब हो जाता है अगर आप जूस बना के लोगे, और हो सकता है आप मात्रा से ज़्यादा भी खा लो। इसका जब होल फ्रूट खाओगे तो शुगर धीरे धीरे रिलीज़ होगा ब्लड में, तो आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पीरियड वाला हेल्थ को मदद करेगा और आपका स्ट्रेस को मैनेज करेगा। स्ट्रेस अगर मैनेज हुआ तो क्या होगा, आपका जो ओवल्यूशन हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर फॉलिकल से जो धीरे धीरे एग बनने का प्रोसेस है, जो 90 डेज का प्रोसेस है, उसमें ये मदद करेगा, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा। तो तीसरा चीज़ हमने जान लिया, इसको रोज़ खाइए। आपको कोई महंगा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं अगर ये सब चीज़ों आप डेली अपने फूड में ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट सुपर फूड और आप सबका पसंदीदा, ये आ गया शुगर केन जूस। चलिए मैं भी थोड़ा गला गीला कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सामने इतना डिलीशियस चीज़ें होती है तो रहा नहीं जाता। एक चीज़ का ध्यान रखिए, शुगर केन जूस का हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यू टू हाइजीन इश्यूज़ इंडिया में से बहुत सारे केसेस है कि शुगर केन जूस खा के लोग बीमार पड़ गए हैं, डायरिया हो गया है। इवन मेरे खुद के जानकार में मैंने देखा है डेथ केस तक हुआ है ड्यू टू अनहाइजेनिक प्रोसेसिंग। तो शुगर केन जूस आप लीजिए, लेकिन बहुत ट्रस्टेड दुकान से लीजिए, जहाँ साफ सफाई मेंटेन होता हो, जहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, ऐसी जगह से लीजिए। चलते फिरते रास्ते में कहीं से भी नहीं पी लेना कि सर ने बोला था बहुत अच्छा है। अब आते हैं इसका फ़ायदा क्या है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। शुगर और शुगर केन जूस सेम नहीं है। शुगर, चीनी हम मना करते हैं व्हाइट शुगर को लेने के लिए, जितना जल्दी आपके ब्लड में ग्लूकोज को स्पाइक देता है शुगर केन जूस, उतना जल्दी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं देगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको अवॉइड ही करो, बट डायबिटीज़ नहीं है, इसको आप रेगुलर बेसिस में ले सकते हो। स्पेशली जो लोग मेरे जैसे हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फील्ड में रहते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ऐसे और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जहाँ पे जिंक बोल दिया मतलब ये स्पर्म के डीएनए फ्रेगमेंटेशन को रोकने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो जिंक की तो कमी मर्दों को वैसे भी नहीं होनी चाहिए, तो रेगुलर इसको लेंगे। आयरन की कमी भी दूर करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा इंस्टेंटली। जो थके थके रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग नहीं हो रहा है, उसको बहुत अच्छा है। फीमेल में क्या करेगा, एक तो हाइड्रेट रखेगा, गर्मियों में बहुत ज़रूरी है हाइड्रेट रखना। आपके फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है शरीर में हाइड्रेशन को मेंटेन करना। मैंने एक और चीज़ बोला कि इसमें आयरन बहुत अच्छा मात्रा में होता है, तो आयरन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। एक तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉलिकल की जो ग्रोथ है उसको, फॉलिकल से ही तो एग बनता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तो उसमें बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ में एनीमिया बहुत कॉमन है आजकल, मतलब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप 100 लेडीज़ को अगर टेस्ट कराओगे, देखोगे 70 को पता ही नहीं कि उनमें हीमोग्लोबिन लेवल मात्रा से कम है, 10 से नीचे ही है। तो उनके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है एनीमिक टेंडेंसी को फाइट करने के लिए। और साथ में ये एस्ट्रोजन लेवल को भी बैलेंस करता है। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में समझाया कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मेन गेम है। आपका जो पूरा पीरियड साइकिल है, 2 ही हार्मोन का मेन गेम होता है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो शुगर केन जूस जब जब मौका मिले, फ्रेश मिले और हाइजीनिक मिले, ज़रूर दिन में 1 गिलास तो ले सकते हो। अगला सुपर फूड अभी मेरे सामने ऐसे जादू की तरह आ तो नहीं जाएगा कि मेरे स्टूडियो में अभी है नहीं, लेकिन आप सबको पता है वो है टेंडर कोकोनट। गर्मियों में कहीं भी जाता है, हमें गर्मी लगता है तो हम ढूंढते हैं कहीं पे नारियल पानी मिल जाए। टेंडर कोकोनट क्या ही कहना, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो इसको। जैसे हम लोग ORS लेते हैं ना, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। आप 70-80 रुपये का एक पेप्सी ना पी के 70-80 रुपये का एक टेंडर कोकोनट पी लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए भी, आपके स्पेशली स्पर्म हेल्थ के लिए। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे और भी तत्व है, स्पेशली साइटोकाइनिन्स है। साइटोकाइनिन्स बहुत हेल्प करता है आपके स्पर्म में, आपके सीमेन में। अब यहाँ पे जो
पीएच बैलेंस है आपके सीमेन की, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। जो फ्लूइडिटी है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। शरीर को रिहाइड्रेट रखता है और स्पर्म की जो मोटेलिटी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है टेंडर कोकोनट वाटर। क्या नेचर में इससे अच्छे सोर्सेज नहीं? इससे अच्छे बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ। अब अगर हम कंपेयर करेंगे कि सर ब्लूबेरीज के बारे में आपने बताया था, वो तो बहुत अच्छा है। अब देखिए इतना सा ब्लूबेरी ना, इतना सा भी नहीं, मैं बोलूँगा इतू सा ब्लूबेरी जो है ना वो आएगा 400 रुपये का, राइट। और इंडिया के हर जगह में मिलता नहीं है। आज मैं उन चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ जो इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ एक कॉमन मैन के बजट में आता हो। आपको फैंसी चीज़ें लेनी है, 1000 रुपये खर्च कर सकते हो, तो बहुत सारे फैंसी चीज़ें हैं। रातों रात तो तब भी नहीं होगा, 2-3 महीने की जर्नी है, बट क्यों ना हम जो चीज़ें आसानी से हम खरीद सकते हैं उन चीज़ों से मैनेज करें। अब फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल में बहुत कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करता है कोकोनट वाटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, शरीर में पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, रिहाइड्रेटेड भी रखता है। तो सर्वाइकल म्यूकस का जो फ्लूइडिटी है उसको बैलेंस रखता है। सर्वाइकल म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक मार्कर है कि आप ठीक से ओवल्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर्वाइकल म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसीविंग के लिए भी, क्योंकि अगर सर्वाइकल म्यूकस कम है, ड्राई है, तो सीमेन जो है आपके चैनल के अंदर ठीक से मूव ही नहीं कर पाएगा। हाइड्रेशन और सर्वाइकल म्यूकस का फ्लूइडिटी सब ठीक है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी मदद करता है। तो आप सोच सकते हो एक सिंपल नारियल पानी कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके फर्टिलिटी हेल्थ के लिए। अगला, और जिसको पूरा इंडिया पसंद करता है, गर्मियों में हर कोई खाना पसंद करता है, पूरे साल आप इसके लिए इंतजार करते हो, नेक्स्ट सुपर फूड, फलों का राजा आम। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं इंतजार करता कि गर्मियां आए और डिलीशियस मैंगो हम लोग खाएं। विटामिन ए, सी, ई, फॉलेट्स और जितने भी कलरफुल फ्रूट्स है उसमें फॉलेट्स होता है नॉर्मली, और बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई को तो स्पेशली सेक्स हार्मोन ही बोला गया है। आम अगर आप रेगुलर खाओगे, इसमें जितने भी अच्छे अच्छे तत्व है, ये क्या करता है, एक तो ये फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच है। तो अगर आपकी गट हेल्थ की इशू है और उसके कारण आपके फर्टिलिटी में इफेक्ट हो रहा है, आपकी इरेक्शन में हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है, तो उसको ठीक करेगा। विटामिन ई से आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है बूस्ट होती है, और बीटा कैरोटीन जो मैंने बोला है ये क्या करता है, आपके स्पर्म की जो वाइटलिटी है उसको बढ़ाता है। वाइटलिटी मतलब स्पर्म का एक ड्यूरेशन होता है कि आफ्टर रिलीजिंग, सीमेन रिलीज करने के बाद कितना देर तक आपके शरीर के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म जिंदा रह सकता है। नॉर्मली 3 दिन से 5 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। अब ये 3 दिन ही जिंदा रहेगा कि 2 घंटा जिंदा रहेगा कि 5 दिन तक टिकेगा, उसको बोला गया स्पर्म की वाइटलिटी, उसमें जान कितनी है। मैंगो उसको बढ़ाता है। हालांकि ये भी एक शुगर डेंस फूड में ही आता है। अब आम अच्छा है इसका मतलब ये नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कई बार लोग एक एक कटोरी आम लेके बैठ जाते हैं कि भाई आज तो आम ही खाएंगे, तो उससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्वांटाइज तरीके से खाए, रोज खाए, डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। और लेडीज में ये जो फोलेट है, सेम फोलेट, वो ओवुलेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। फिर आगे जाके ये और भी बहुत अच्छा काम करता है। जब फ्यूटस बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, फ्यूटस बन गया है, उसकी ग्रोथ होनी है, मतलब बच्चा आपके उम्र में ग्रो कर रहा है, तो फ्यूटस का जो न्यूरल डेवलपमेंट है, उसके अंदर जब धीरे धीरे न्यूरॉन्स बढ़ रहा है और उसके अंदर जो नर्व्स धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, उस डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको अच्छे से होने देता है। पीसीओडी के लिए भी बोल रहा हूँ, जो टोटल हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है ना, टोटल आपका जो मेंस्ट्रुअल हार्मोन बैलेंस, ये आम जो है आपके हार्मोनल बैलेंस को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। बस एक चीज़, स्वाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना खाए, शुगर को नहीं बढ़ा देना। ये रहा 7वां सुपर फूड, बिल्कुल राजा के जैसा दिख रहा है, इसका काम भी राजा के जैसा है, ताज पहन के बैठा है हमारा पाइनएप्पल। और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड क्वालिटी पाइनएप्पल्स, राइट। गर्मियों में इसको रोज़ खाए, थोड़ा बहुत करके अपनी डाइट में ऐड करें। इसमें है ब्रोमालिन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इसमें भरा हुआ है, मैंगनीज इसमें बहुत ज़्यादा है। अब मर्दों में ये मैंगनीज जो है ना, ये लिबिडो बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि साथ साथ टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। थका थका सा रहता है, मूड स्विंग करता है मर्दों में, तो बहुत अच्छा काम करेगा। पाइनएप्पल क्वांटाइज डोज में डेली लीजिए। क्वांटाइज डोज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी फल आप लो ना, 100-150 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं अब मुझे पाइनएप्पल खाना है तो पूरा पाइनएप्पल को छील के नमक मिर्च लगा के खा लिया, यही तो चल रहा है इंडिया में, इसलिए बेनिफिट नहीं मिलता है, क्वांटिटी। और अभी अगर मैं 100-150 ग्राम पाइनएप्पल खा लूँगा तो फिर तुरंत मैं 100-150 ग्राम आम नहीं खाऊंगा, वो मेरा दूसरा मील पे ऐड होगा। और तुरंत मैं 1 गिलास मौसमी का जूस नहीं पी लूँगा, वो मेरा किसी और टाइम पे ऐड होगा। तो इस प्रकार से क्वांटिटी को मेंटेन रखना, ताकि आपका ओवरऑल कैलोरी बजट को अफेक्ट ना करे, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा खाते हो तो अनाज को कम कर दो, अनाज में भी बेसिकली व्हाइट्स को कम कर दो। इस तरह से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मोटापे के शिकार हो जाओगे। अब लेडीज़ में जो मैंने बोला ब्रोमेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट इम्प्लांटेशन में मदद करता है। कैसे? ब्रोमालिन रेगुलर अगर आप के ब्लड में जा रहा है, शरीर में जा रहा है, तो एक ऐसा तत्व है जो आपके यूटरस के लाइनिंग को मेंटेन करने में मदद करता है। जिन लेडीज़ को शिकायत है कि सर हमारा जो यूटरस का लाइनिंग है बहुत थिन है, इसलिए बच्चा रुकता नहीं है, तो ये उस लाइनिंग को हेल्प करता है बढ़ने में, ग्रो करने में ब्रोमालिन। ओवुलेशन में मदद करेगा क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है पूरे शरीर में से। आपके पेट में इन्फ्लेमेशन है, शरीर में कहीं भी है, पीसीओडी भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी बहुत लोगों को होता है, पीसीओएस होता है, उसमें मदद करेगा। सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, वो सब कहा आपके यूट्रस के लाइनिंग में धीरे धीरे सिस्ट बन रहा है तो फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं, उसको कम करने में डेफिनेटली मदद करेगा बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। तो इतने सारे ऑप्शन प्रकृति ने आपको दिया है और सारे ऑप्शन ऐसे हैं, इसमें कोई भी फैंसी ऐसी चीज़ नहीं है जो जहाज़ों में फॉरेन से आ रही हो, या तो खाली ग्रीन हाउस में उगता हो, या तो बहुत महंगा हो, 400-500 रुपये किलो हो। ये सारे सस्ते हैं, हर गलियारे में मिलते गर्मी में। सभी के अंदर प्रकृति का छुपा हुआ वरदान है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा फर्टिलिटी को रिसेट करने में। ओवरऑल कैलोरी काउंट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और बासी या तो कटा हुआ नहीं खाना है। आज आधा पाइनएप्पल खा लिया और 3 दिन तक उसको खा रहे, ये गलती ना करे। जब काटे उसको तुरंत घर वालों में बांट दे, खुद खाए, सबको खिलाए, खुश रहे। कुछ भी और जानना आपके फर्टिलिटी की जर्नी में मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ बताइएगा, कमेंट कीजिए, हमें बहुत इंतजार रहती है आपके कमेंट्स की, और उसी कमेंट्स के बेस में हम डिसाइड करते हैं कि अगला वीडियो क्या बनाया जाए आपको मदद करने के लिए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।